राम ही चितै सुमिरत सुमिरन, अयोध्या भयो बिकल मति मूरन। सुमंत जी ने श्री राम के वियोग में उन्हें याद करते हुए अयोध्या का रुख किया। उनकी हालत ऐसी थी कि वे श्री राम के बिना कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे। यह चौपाई उनके दिल के दर्द और उनकी भक्ति को दर्शाती है। जब सच्चे प्रेम की जड़ें गहरी हो जाती हैं तो वियोग का दुख भी आत्मा को नर्म और पवित्र बना देता है। सुमंत जी का श्री राम के प्रति गहरा प्रेम और उनकी अनुपस्थिति में अयोध्या की पीड़ा इस बात को सिद्ध करती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी वियोग से बढ़कर होता है। सब करे रुदन भयो मगरोरा, नगर भयो मलिन बिकले अति सोरा। जब सुमंत अयोध्या पहुँचे तो चारों ओर रोने चीखने की आवाजें गूंज रही थीं। नगर में भारी उदासी और पीड़ा का माहौल था। यह चौपाई अयोध्या के लोगों के उस दुख को दर्शाती है जब उनके प्रिय श्री राम उनसे दूर हो गए थे। सच्चे नेतृत्व की पहचान उसके बिना भी उसके अनुयायियों के दिलों में बसती है। श्री राम के वनवास के बाद अयोध्या में छाया दुख और उनकी अनुपस्थिति में भी लोगों का उनके प्रति प्रेम दर्शाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल सत्ता से नहीं बल्कि प्रेम और त्याग से स्थापित होता है। प्रणाम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन प्लेस नई सुबह पर। आज हम आपको रामायण की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जो बेहद भावुक और हृदय स्पर्शी है। जब सुमंत जी भगवान श्री राम को वनवास के लिए छोड़कर अयोध्या वापस लौटते हैं, यह वह समय है जब अयोध्या में उदासी का माहौल छाया हुआ था और हर किसी के दिल में श्री राम के जाने का दुख व्याप्त था। तो आइए इस कथा के माध्यम से जानें कि सुमंत जी के लौटने पर अयोध्या का क्या हाल था। तो मित्रों, आइए इस कथा को विस्तार से सुनते हैं। आज की कथा है सुमंत का अयोध्या लौटना। राम से विदा लेकर सुमंत अयोध्या पहुँचे। उन्होंने देखा कि पूरे अयोध्या में शोक और उदासी व्याप्त थी। उन्हें आते हुए देखकर अयोध्या वासियों ने दौड़कर रथ को चारों ओर से घेर लिया और प्रश्नों की बौछार करना आरंभ कर दिया। राम, लक्ष्मण, सीता कहाँ हैं? तुम उन्हें कहाँ छोड़ आए? अपने साथ वापस क्यों नहीं लाए? चाह कर भी सुमंत उन्हें धैर्य नहीं बंधा पा रहे थे। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। उनके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी। प्रयास करके स्वयं को नियंत्रित किया और लड़खड़ाती वाणी में कहा। गंगा पार के बाद वे पैदल ही आगे चले गए और उन्होंने आदेश पूर्वक रथ को लौटा दिया। सुमंत के मर्मवेदी वचन सुनकर नगरवासी बिलख बिलख कर विलाप करने लगे। देखते देखते सारा बाजार और सभी दुकानें बंद हो गईं। लोगों ने छोटी छोटी टोलियां बना लीं और शोकाकुल होकर राम के विषय में चर्चा करने लगे। कोई कहता, राम के बिना अयोध्या सूनी हो गई है, हमें भी यह नगर छोड़कर अन्यत्र चले जाना चाहिए। कोई कहता, राम हमसे पिता की भांति स्नेह करते थे, उनके चले जाने से हम लोग अनाथ हो गए हैं। अन्य कोई कहता, यह राज्य अब उजड़ हो गया है, यहाँ रहने का अब कोई अर्थ नहीं है, चलो अब हम सब भी वन में चलें। कोई महाराज दशरथ की निंदा करता तो कोई रानी कैकेयी को दुर्वचन कहता। सुमंत राजप्रसाद के उस श्वेत भवन में जा पहुँचे जहाँ महाराज दशरथ पुत्र वियोग में व्याकुल अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। आशा की कोई धूमिल किरण कभी कभी चमक उठती थी और उन्हें लगता था कि संभव है सुमंत अनुनय बिना करके राम को लौटा लाएं। संभवतः राम न आए, किंतु कदाचित सुमंत सीता को ही वापस ले आए।
उसी समय सुमंत ने आकर महाराज के चरणों को स्पर्श किया और विषादपूर्ण स्वर में राम को वन में छोड़कर आने की सूचना दी। सुमंत के मुंह से सुनते ही व्यथित महाराज मूर्छित हो गए। संपूर्ण महल में हाहाकार मच गया। महाराज को झकझोरते हुए कौसल्या ने कहा, हे आर्यपुत्र, आप चुप कैसे हो गए? बात क्यों नहीं करते? अब तो कैकेयी से की हुई आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, फिर आप दुखी क्यों हैं? महाराज की मूर्छा भंग होने पर वे राम, सीता और लक्ष्मण को स्मरण करके विलाप करने लगे। उन्हें धैर्य बंधाते हुए सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा निधान, राम ने आपको प्रणाम करके कहा है कि हम सब सकुशल हैं। माता कौशल्या के लिए संदेश दिया है कि वे महाराज की हृदय से सेवा करें और कैकेयी के प्रति हृदय में किसी प्रकार का कुलस न रखें। भरत को भी उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया है। महाराज दशरथ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सुमंत, होनी को कौन टाल सकता है? इस आयु में मेरे प्रिय पुत्र मुझसे अलग हो गए। इस संसार में इससे बढ़कर भला क्या दुख होगा? कौशल्या कहने लगी, राम, लक्ष्मण और विशेषतः सीता, जो सदा सुखपूर्वक सदा महलों में रही है, कैसे वन के कष्टों को सहन कर पाएगी? हे राजन, आपने ही उन्हें वनवास दिया है। आप जैसा निर्दयी और कोई नहीं होगा। यह सब आपने केवल कैकेयी और भरत के सुख के लिए किया है। कौशल्या के इन कठोर वचनों को सुनकर महाराज का हृदय विदीर्ण हो गया। नेत्रों में अश्रु भर कर वे बोले, कौशल्य, तुम तो मुझे इस तरह मत धिक्कारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। दशरथ के इन दीन वचनों को सुनकर कौशल्या का हृदय पानी पानी हो गया। वे रोने लगी। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे बोली, हे आर्यपुत्र, दुख ने मेरी बुद्धि को हर लिया है, मुझे क्षमा करें। राम को यहाँ से गए आज 5 रात्रियां व्यतीत हो चुकी हैं, किंतु मुझे ये 5 रात्रियां 5 वर्षों जैसी प्रतीत हो रही हैं। इसीलिए मैं अपना विवेक खो बैठी और ऐसा अनर्गल प्रलाप करने लगी। कौशल्या के वचन सुनकर राजा दशरथ ने कहा, कौशल्य, जो कुछ भी हुआ है वह सब मेरे ही कर्मों का फल है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो दोस्तों, यह थी सुमंत जी के अयोध्या लौटने की मार्मिक कथा। इस घटना से हमें यह समझने को मिलता है कि भगवान श्री राम का त्याग और उनका प्रेम अयोध्या के हर व्यक्ति के दिल में बसता था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और भी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम।